नागपुर में डंपिंग यार्ड की समस्या से इलाके के रहवासी बेहद त्रस्त रहते हैं। रोज सुबह शाम बदबू और साथ ही आगजनी की घटना यहां आम बात है। मगर अब नागपुर के लिए खुश खबर है। नागपुर महानगर पालिका स्थानीय प्रशासन के सहयोग से नीदरलैंड की उच्च तकनीक की सहायता से यह एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कार्यान्वित कर रही है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से नागपुर की डंपिंग यार्ड के कचरे पर प्रक्रिया होकर इससे बायोगैस एवं सीएनजी जैसी गैसेस तैयार होकर इसका उपयोग वाहन और अन्य उपकरणों के लिए हो सकेगा। इस प्रोजेक्ट के बाबत जानकारी लेने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड का दौरा किया। ये प्रोजेक्ट हमें लास्ट ईयर मिला था एनएमसी के थ्रू, और ये बेसिकली प्रोजेक्ट है जो घर के कचरे होते हैं, वेट हो गया या ड्राई हो गया, जिसको घन कचरा बोलते हैं, वो डोर टू डोर जो एनएमसी कलेक्ट करती है और उसको डंपिंग यार्ड में डंप करती है। इससे पहले क्या था, इसको प्रोसेसिंग नहीं हो पाता था, जिसके कारण लीगेसी वेस्ट अभी जमा है। तो हमारी ये टेक्नोलॉजी नीदरलैंड बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो हमारी ससबीडी कंपनी ने यहाँ पे लेके आई है, और ये आप अभी देख सकते हैं कि अभी ऑलरेडी प्लांट हमारा रनिंग चल रहा है। इसमें कैसा है कि हम लोग 1000 से 1200 मेट्रिक टन पर डे हम लोग इंटेक लेंगे। मतलब आपकी नागपुर की म्यूनसिपल जो भी वेस्ट हो, सॉलिड वेस्ट है, वो 1200 मेट्रिक टन तक हम लोग कैपेसिटी इस प्लांट का है, जो हम पर डे इसको लेंगे। और हमारे प्लांट में जो हमारी फैसिलिटीज़ है उसके थ्रू उसको सेग्रीगेशन करके उसको हम लोग बायोगैस, जो कॉम्प्रेस बायोगैस होता है जिससे सीएनजी कार जो हैं, जितने मोबिलिटी हैं वो चलते हैं, वो रन करेंगे। तो 1200 मेट्रिक टन पर डे हम जो कैपेसिटी लेंगे उससे हम लगभग 36,000 केजी, जो अगर मान लीजिए कुछ लॉसेस होते हैं तो भी 30,000 केजी पर डे इसका प्रोडक्शन होने वाला है। इसमें फ़ायदा ये होगा कि ये जीरो टू वेस्ट एनर्जी होगा। जितने भी कचरा आएंगे वो सॉर्टिंग होके एक तो गैस बनेंगे, और जो ऑर्गेनिक्स बचेगा उसका ऑर्गेनिक्स फर्टिलाइज़र के रूप में खेतों में या फिर जो भी किसान लोग होते हैं वो बेनिफिट पाएंगे। और एक और इसमें प्रोडक्ट आता है आरडीएफ, जिसको बोलते हैं रेसिडुअल फ्यूल ड्रिप्स। वो क्या होता है, वो भी अभी हम तो एक फ्यूचर में हमारा एक और प्लान है कि हम बॉयलर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट डालेंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे उस आरडीएफ को एज अ इनपुट कंजप्शन बोल के। वो भी बेस्ड ऑन ये डंप, ये जो हाँ, है उसके वो कचरा का एक पार्ट होता है जिसमें प्लास्टिक आ गया, कार्डबोर्ड आ गया, जो भी आपके वुड मटेरियल्स आ गए, वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। हमें ऑर्गेनिक से ही गैस बन पाता है, बाकी हमें इनऑर्गेनिक से गैस नहीं बन पाता है। तो उसको एज ए आरडीएफ कंसिडर करते हैं, जो कि अभी हम उसको श्रेडिंग करके उसको सीमेंट फैक्ट्री, जैसे बहुत सारी जो सीमेंट फैक्ट्री है, वो उनके बॉयलर में इसको आरडीएफ को यूज़ करते हैं और अपना प्रोडक्शन जो भी उनका बढ़ाते हैं। लेकिन इन फ्यूचर हम लोग ऐसा भी प्लानिंग कर रहे हैं कि बाद में हम खुद अपना एक पावर प्लांट डालेंगे, जो हम खुद इसको एज अ इनपुट यूज़ करेंगे। उस समय हमारा ये प्रोजेक्ट कम्प्लीटली जीरो टू वेस्ट एनर्जी बन जाएगा। ये जो सीएनजी बनेंगे, बायोगैस बनेंगे, तो इसके आपके क्लाइंट्स, कस्टमर्स कौन रहेंगे? अभी हमारे इसके क्लाइंट्स, कस्टमर, अभी तो ऑलरेडी हमारा अभी क्लाइंट बीपीसीएल के साथ हमारा टाई अप हुआ है, और अभी हमारी गेल लिमिटेड के साथ बातचीत चल रही है। और अभी आपको पता ही है कि गेल और हरियाणा सिटी गैस के साथ जॉइंट वेंचर में ऑलरेडी नागपुर सिटी में एलपीजी और सीएनजी का पाइपलाइन चल रहे हैं, जो अभी तक हिंगना और बिट्टी बोरी तक आ गया है और नागपुर सिटी में आने को है। तो इन फ्यूचर विद इन द नेक्स्ट ईयर हमें लगता है कि आसपास एक कापसी एरिया है, वहाँ पे गेल लिमिटेड का अपना सेटअप आने वाला है, सिटी स्टेशन गैस आने वाला है, तो वहाँ भी हम सेल कर सकते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया ये पहला इनिशिएटिव है जो नागपुर में लिया गया है? हमारी कंपनी का पहली बात तो ये है कि ये हमें प्राउड की बात है कि इंडिया में फर्स्ट टाइम है जो ड्राई फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी हम लोग नीदरलैंड से लेके आए हैं। इससे पहले ड्राई फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी अभी तक किसी ने यूज़ नहीं किया है, सिर्फ वेट ही यूज़ हुआ है। तो ये टेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइम ये इंडिया में है, और ये हमारा पहला प्लांट है। इसके बाद हमें और भी ऑर्डर मिल रहे हैं, जैसे कि अभी नागपुर में काम चालू हुआ है, बेंगलोर में भी हमें ऑर्डर मिले हैं, तो ऐसा चल रहा है। तो मुझे लगता है इन फ्यूचर हम पूरे इंडिया में रहेंगे। आखिर में एक महत्वपूर्ण मैं सवाल पूछना चाहूँगा नागपुर वासियों की तरफ से, हाँ। क्योंकि आप इंचार्ज हैं, तो ये जो पहाड़ है, जो कचरे का पहाड़ जो है नागपुर वासियों के दूसरे, क्या ये कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या इसका क्या होगा?
अभी जो ऑलरेडी जो इनका लीगेसी वेस्ट है उनका तो किसी और कंपनी के साथ चल रहा है उनका प्रोसेसिंग, बट ये इंश्योर करते हैं कि इन फ्यूचर अगले नेक्स्ट ईयर में जब हमारा कम्प्लीटली प्रोडक्शन चालू हो जाएगा तो जैसा कैपेसिटी है मुझे नहीं लगता है कि मोर देन 1200 से ज़्यादा इनका सॉलिड वेस्ट होगा नागपुर में। तो इन सेंस कह सकते हैं कि पूरी जो नागपुर की कचरा है वो एक सिंगल प्लांट में उसका पूरा प्रोसेसिंग हो जाएगा और जीरो कचरा आप नागपुर में बोल सकते हैं। कचरे का पहाड़ नहीं नहीं हरियाली ज़्यादा दिखता है। बिल्कुल नहीं बनेगा, कचरे का पहाड़ हम बोल ही नहीं सकते, बनेगा ही नहीं। और हरियाली भी आएगी और प्लांट भी हमें अच्छा से, ये प्लांट भी हम अच्छा बना रहे हैं, ग्रीनरी प्लांट रहेगा। हम भी नागपुर वासियों की तरफ से आपको शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू वेरी मच।